लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बलराम नगर उनके कार्यालय से स्पीड पोस्ट के जरिए साजिद नामक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके संबंध में विधायक नंदकिशोर भेजोना लोनी वाटर थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इससे पहले भी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पाकिस्तान, अफ्रीकी देशों में अन्य देशों से जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिस पर एटीएस द्वारा जांच की जा रही है। कई अन्य थानों में भी जान से मारने की धमकी को लेकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि अभी जांच चल रही है, इसके अलावा और आगे की जानकारी मुझे नहीं है। मीडिया से बातचीत में नंदकिशोर गुर्जर विधायक लोनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, बात सही है। और धमकी कोई ये जो पत्र है ये आपके सामने है, ये स्पीड पोस्ट से पत्र आया है। इसमें कोई ये साजिद अलवी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने अपना पता दिल्ली का लिखा हुआ है और ये भी कहा है कि मैं गरिमा गार्डन में और लॉनी में मेरा आतंक है। नूरे इलाही मस्जिद लिखा है, कोई वाली गली दिल्ली का एड्रेस इसने लिखा है। स्पीड पोस्ट से आया है तो इसका पता भी चल जाएगा, वहाँ रिकॉर्ड होगा सीसीटीवी वगैरह का, कौन है, किसने ये भेजा है। इसलिए पुलिस को हमने एफआईआर करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही ये गिरफ्तार होंगे। इससे पहले भी कई बार कराची से, दुबई से, देश के अंदर से, बाहर के कई जितने भी कट्टरपंथी मुल्क हैं वो खबरें आई। कई बार यहाँ जिस तरह का गोली चली और विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं, वो सबके संज्ञान में है और एटीएस जांच कर रही है उसकी। मुझे उम्मीद है कि एटीएस ने अगर जांच पूरी कर ली होगी ठीक है, नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पत्र लिखेंगे। हमने हालांकि अधिकारियों को अवगत करा दिया है, पहले भी किसी इस तरह के इनपुट मिले थे कि एक दासना झील के पास मसूरी गांव की एक मदरसे में वहाँ कुछ मौलानाओं ने बैठ कर के प्लानिंग की है कि हमला किया जाए। तो ये सब चीज़ है, इनसे कोई हम पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है या किसी की इतनी औकात नहीं है। माननीय योगी जी की सरकार है कि जल्दी से कोई इस तरह का कर देगा, लेकिन फिर भी हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है कि इन पर कठोर कार्रवाई हो और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे। विधायक जी, एटीएस पिछले 3 साल से जो है जांच कर रही है, अब तक उनकी जांच पूरी नहीं हुई। कहीं इस बीच अगर कोई ऐसा हादसा हो उसके जिम्मेदार कौन? अब एटीएस के अधिकारी जो भी हैं इसमें, वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि इस तरह के अगर मक्कार अधिकारी एक जनप्रतिनिधि के भी मामले में इतनी लापरवाही बरतेंगे, जबकि हमने वीडियो और ऑडियो सारी दी हैं और ये भी लेटर प्रमाण के साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ लॉनी में तो आतंकवादियों का गढ़ रहा है, कई बार आतंकवादी पकड़े गए हैं, माफियाओं का गढ़ रहा है। तो इस तरह के लगातार इनपुट जो मुझे पिछले 15 दिन से मिले हैं उसको मैं लगातार विद एविडेंस अवगत कराया है। अब ये चिट्ठी प्राप्त हुई है तो इसके बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई कराएंगे। बात मेरी नहीं है, किसी के साथ भी अगर इस तरह की घटना, इस तरह की रिकॉर्डिंग है, वो सही है गलत है, ये प्रमाणित करके बताना चाहिए कि कहाँ से आई, क्या आई, कौन लोग थे। तो ये बात तो सही है आपकी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बात करेंगे। जिन कॉलोनियों का आपने इसमें जिक्र किया है, गरिमा गार्डन या अन्य कॉलोनियाँ, उसमें अधिकतर नए प्लॉट कट रहे हैं और जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या टाइप के लोग छोटे छोटे प्लॉट लेकर रहते हैं, कहीं उनके तारीख से लिंक नहीं हो सकते? देखिए, यहाँ ये बात सही है कि लॉनी में भी बड़ी भारी संख्या में रोहिंग्या हैं और उन्होंने जो सरकारी पार्क्स हैं उनको कब्जा कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू बोर्ड को भी मैंने कहा है, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लटका दिया गया, जिसमें हज़ारों बीघे ज़मीन, जो अरबों की ज़मीन है, एक अभी आज सुबह ही सूचना मिली है कि वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था। तो लॉनी में थोड़ा सा जो माहौल 1 महीने से जो अनबैलेंस हुआ है, इसके लिए दोबारा हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई होगी और ये रोहिंग्या हों या आतंकवादी हों, और जो भी घटना, जो धमकी दी गई है, सभी में कार्रवाई होगी।